सबसे बड़ा सवाल योगेंद्र जी जो अभी हर कोई पूछ रहा है वो ये कि 100 दिन हो गए, गर्मी सर्दी सब देख रहे हैं आप लोग, वहां पर किसान लगातार बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। अब लेकिन आगे क्या, कोई रोड मैप है आगे का? कदमनी जी, आंदोलन में कोई सेंचुरी लगाने तो आते नहीं है, कोई रिकॉर्ड बनाने आते नहीं है। तो आप सही कह रही हैं, 100 दिन कोई ऐसे नहीं है जिसके आखिर में हम कह सकें वाह वाह हमने सेंचुरी लगा दी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये 100 दिन एक तरह से अगर किसानों के संकल्प के दिन रहे तो सरकार की निष्ठुरता के दिन रहे, सरकार की संवादहीनता, सरकार के अहंकार के 100 दिन है, मैं तो ऐसा समझता हूं। आगे का रास्ता है, स्पष्ट है। आंदोलन अपना स्वरूप बदल रहा है। जिस आंदोलन को सरकार ने दबाने की कोशिश की वो आंदोलन फैल रहा है, विस्तार हो रहा है। जहां एक तरफ कहा जाता है कि भाई इस बॉर्डर पे कुछ लोग कम हो गए, उस बॉर्डर पे कुछ लोग कम हो गए, वहीं आप देखिए हर रोज महापंचायत हो रही है, हर रोज ये आंदोलन ऐसे नए इलाकों में विस्तार कर रहा है जहां पहले नहीं था। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कर्नाटका में बैठा हूं। कर्नाटका में आज ये अपने गुलबर्गा से, वहां कुलबर्गी कहते हैं, कुलबर्गी से वहां एक नया आंदोलन शुरू किया है। तो इस आंदोलन ने एक नया चरण, एक किसान आंदोलन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, आप यूं समझिए। वो है एमएसपी के सवाल का। और ये मोर्चा दिल्ली से शुरू नहीं हुआ, पंजाब से शुरू नहीं हुआ, हरियाणा से शुरू नहीं हुआ, ये कर्नाटका से शुरू हुआ है। और अगले सप्ताह हम एक और मोर्चा खोल रहे हैं। वो है ये जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें से हर राज्य में जाके हम कहेंगे कि किसानों के साथ धोखा करने वाले, किसानों के साथ दमन करने वाली इस पार्टी को सजा दी। तो किसान आंदोलन। लेकिन योगेंद्र जी, मैं इस पे वापस आऊंगी, जो आप जो चुनावी राज्यों में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन महापंचायतों की आप बात कर रहे हैं वहां पर मंच पर अब तो राजनीतिक नेता दिखाई देते हैं, जो पार्टियां हैं वो महापंचायत ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि कहीं पर डाइल्यूशन थोड़ा सा हो गया है? कादम्बनी जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से जो हो रहे हैं, वहां हम पार्टियों को अलाउ नहीं कर रहे। वहां अगर किसी पार्टी के कोई किसान नेता है, किसान मंच है, जैसे कि कई हमारे जहां पे संगठन है वहां पे भी है, उनको अलाउ करते हैं। लेकिन हमारा जो निर्णय है, मैं नहीं जानता कि उसको हम 100% लागू कर पा रहे हैं नहीं, लेकिन हमारी क्लियर समझ है, अगर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से करना है तो इसमें पार्टियां बतौर पार्टियां इनवाइटेड नहीं है, अलाउड नहीं है। उनके नेताओं को हम इनवाइट नहीं करते, और वो आते हैं तो हमारे नेता नहीं जाते। लेकिन अलग अलग जगह पे कई पार्टियां, कई खाप पंचायत, कई अलग अलग तरह के लोग अपनी तरह से कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन का समर्थन करने से तो किसी को रोक तो आपको लगता है कि इससे किसान आंदोलन को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि आरोप ये लगता है कि ये शुरू से सब कुछ राजनीतिक था। आपको तो ध्यान होगा, ये आरोप आज नहीं लग रहा है, ये आरोप पहले दिन से लग रहा था। जब हम पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली पहुंचे तो कहा गया ये तो कांग्रेस के दलाल, पहले दिन से कह दिया गया। बाद में कभी किसी ने कहा नहीं ये तो बड़ा पवित्र आंदोलन है। तो कभी हम कांग्रेस के दलाल हो जाते हैं, कभी हम पवित्र हो जाते हैं, कहीं ऑपोजिशन का खेल हो जाता है, कभी हम देशद्रोही हो जाते हैं, कभी हम राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। तो एक बड़े आंदोलन की नियति होती है कि उससे आरोप तो लगते रहते हैं। लेकिन आप ही देखिए, ये जो चुनाव का फैसला हमने किया है, उस फैसले में हमने स्पष्ट कहा है कि हम ये नहीं कहेंगे कि किसे वोट देना है। हमारा ये मतलब नहीं है आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जो पार्टी ऐसे किसान विरोधी कानून बना रही है उसको सजा दी जाए। और मैं ये बात अंडरलाइन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में, 3 महीने से ज्यादा, 100 दिन जो हो गए हैं, उसमें इस आंदोलन ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। ये मानना कि बैठे रहे 100 दिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही नहीं। इस आंदोलन ने नहीं, लेकिन हासिल क्या हुआ योगेंद्र जी? हासिल क्या हुआ? इतनी दौर की बातचीत हुई, बीच का कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार ने जो सजेशन दिया 18 महीने इसको एबियंस में रखेंगे, इसको अभी टाल कर रखेंगे, वो स्वीकार्य है नहीं। आप लोगों की तरफ से अब क्या लगता है कि बातचीत करने का कोई मतलब नहीं, आप ये कह रहे हैं? 3 चीज हासिल की है हमने, और बातचीत के बारे में भी बता देता हूं। पहला, इस देश में किसान ने
अपने आप को दोबारा जिंदा डिक्लेयर किया है। इस देश के मानस पटल पर किसान दोबारा से दर्ज हुआ है। जिस किसान को इस देश में लोग पांव की जूती मानते थे, उस किसान को के बारे में यह धारणा बनी है कि हाँ भाई ये तो है, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इस देश के तमाम नेताओं को समझ आ गया है कि किसान से पंगा नहीं लेना। समझ प्रधानमंत्री को भी आ गया। अब उनकी मूंछ है, ऐंठ है, अहंकार है, वो सब अलग। किसान से पंगा नहीं लेना, ये समझ आ गया। और तीसरी बात, जितनी एकता किसान की इस आंदोलन से बनी है, हरियाणा और पंजाब के किसान की एकता, हिंदू और सिख की एकता, उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान की एकता, राजस्थान में मीणा और गुज्जर की एकता। मुझे तो ये रिपोर्ट भी आ रही है कि गांव से फौजदारी के मुकदमे होने कम हो गए। ये महान उपलब्धियां हैं। रही बात इन 3 कानूनों की, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सरकार ने आज तक इन 3 कानूनों को रद्द नहीं किया है। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, विश्वास से कहता हूं, और इसको हम बाद में जरूर इस पर बात करेंगे, ये 3 कानून मर चुके। इस सरकार की ही नहीं, आने वाली किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इन कानूनों को एक्चुअली ग्राउंड पे लागू करें। हाँ, कानून पे आज भी है, और मैं इसको इस मुहावरे में कहता हूं कि कानून तो मर गए हैं, बस डेथ सर्टिफिकेट अभी लेना बाकी है। और सरकार इसको अगर साफ तौर पर, योगेंद्र जी, इसको साफ तौर पर अगर ये कहें तो आप ये कह रहे हैं कि अब किसान बातचीत करने के मूड में नहीं है क्योंकि बीच का कोई रास्ता नहीं है, ये कहें? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कादम्बी जी, शायद गलतफहमी हो गई है। हम तो बिल्कुल बातचीत के मूड में हैं। आज तक आपको याद नहीं, लेकिन जब योगेंद्र जी जब बातचीत होती है, जब निगोशिएशन किसी प्रकार का होता है, चाहे वो इस मुद्दे पर हो या किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हो, तो निगोशिएशन में दोनों पक्ष जो हैं एक कदम आगे एक कदम पीछे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से जब तय करके बैठा गया है कि हमको यही आउटकम चाहिए, तो मतलब निगोशिएशन नहीं है ना। फिर मान लेना चाहिए कि निगोशिएशन नहीं है, ये मांग सरकार ने नहीं मानी तो हम अपने रास्ते फिर चलेंगे। ऐसा नहीं है कादम्बी जी। सरकार 2 कदम आगे तो बढ़ते दिखाए। सरकार ने 20 जनवरी को एक प्रस्ताव रखा था 1.5 साल वाला। हमने कहा कि 1.5 साल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब सामान्यतः है, और वास्तव में आपको बताऊं तो नेगोशिएशन तो हमारी 20 जनवरी को शुरू हुई। उससे पहले तो जो कुछ हुआ वो तो नाटक था। सरकार ने पहला गंभीर प्रस्ताव रखा और अगले दिन हमें कहा ये अंतिम प्रस्ताव है, मानना है तो मान लो, नहीं तो 26 जनवरी को मिलेंगे तुमसे। ऐसे नेगोशिएशन होती है। मैं आज भी आपको कहता हूं, गंभीरता से कहता हूं, सरकार 2 कदम आगे बढ़े, किसान भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। किसानों ने एक बार भी जिद ना दिखाई है, ना हम दिखाएंगे। सरकार बुलाएगी, जरूर बात करेंगे, लेकिन सरकार ये मन बना ले कि उसने 20 जनवरी की बात दोहरानी है या कि सरकार आगे बढ़ेगी। अगर सरकार बढ़ेगी तो किसान भी आगे बढ़ेंगे। एक चीज और बताइए योगेंद्र जी, कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देश देश में हर जगह अब फैल रहा है, आप जो चुनावी राज्य हैं वहां पर किसानों का मुद्दा लेके जा रहे हैं, सही बात है, ये एक लोकतांत्रिक और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के अंदर आता है इस तरह का विरोध। फिर यहाँ पर सीमाओं पर बैठने का क्या कोई मतलब रह जाता है? एक साथ कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ी जाती है। हमने पहले से तय नहीं किया था कि हम आके दिल्ली की सीमा पे बैठेंगे। हमने तो तय किया था कि हम अंदर आएंगे, परिस्थिति बनी, सीमा पे बैठ गए, वो एक मोर्चा खुल गया। दूसरा मोर्चा इस वक्त महापंचायतों का खुला हुआ है। तीसरा मोर्चा एमएसपी आंदोलन का है, जो आज कर्नाटका से शुरू हुआ है, तेलंगाना जाएगा, आंध्र प्रदेश होते हुए हम महाराष्ट्र जाएंगे, मध्य प्रदेश आएंगे। और चौथा मोर्चा है ये 4 राज्यों का। तो ये मोर्चे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसान आंदोलन की आज जो क्षमता है, जो विस्तार है, जितना बड़ा उसके साथ जन समर्थन है, एक साथ 3-4 मोर्चों पे लड़ेंगे। मैं केवल इतना कह रहा हूं, लेकिन जब दिल्ली की सीमाओं पर योगेंद्र जी जब दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और उसका कोई दबाव नहीं बन रहा, सरकार इस बात को बिल्कुल दरकिनार करके चल रही है, उसको लगता है कि बैठे हैं तो बैठने दो, कोई देखने भी नहीं आ रहा, हमने पुलिस ब्लॉकेड लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, फिर वहां पर इस तरह से किसानों को बिठाना क्या ये जरूरी है, या फिर गांव-गांव जो आप लोग जिस तरह से एक अवेयरनेस लेके जा रहे हैं, किसान साथ जुड़ रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है? ये दोनों में से क्या बेहतर लगता है? ये तो सरकार दिखाना चाहती है कि दबाव नहीं पड़ रहा। कभी कमरा बंद करके और कैमरा ऑफ करके उनसे पूछिए दबाव कितना है। लाखों किसान बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
हाँ। सिंघू पे थोड़ा फर्क पड़ा है, गाजीपुर पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, शाहजहांपुर पे फर्क पड़ा है, लेकिन टिकरी बॉर्डर को उतना वैसा का वैसा है। अभी भी वहां कितने दसियों हजार किसान बैठे हैं, तो ये कहना कि उसका कोई असर नहीं पड़ा, सवाल ही नहीं होता। असर है, तभी तो सरकार अंदर से बौखलाई हुई है, तभी तो सरकार की ये स्थिति है। क्या सरकार को इस सब के मैसेज नहीं मिल रहे हैं? हकीकत ये है, और आप भी जानती हैं, सरकार के मंत्री गांव में जा नहीं पा रहे हैं। हकीकत ये है कि बीजेपी के नेताओं को शादी ब्याह की कार्ड मिलने बंद हो गए हैं। इस दबाव का असर है, मगर प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत अहंकार इस वक्त बीच में आ रहा है। लेकिन मुझे योगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। योगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल कि क्या ये बहु मोर्चा जो किसान आंदोलन है वो कब तक चलेगा? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब तो इसका सरकार देगी ना जी। एक तरह से रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं आप। सरकार तय करे। हमने ना सेंचुरी मारने के लिए आए थे, और डबल सेंचुरी बनाने का कतई कोई इरादा नहीं है। परसों सरकार मान जाए, हम तो फतह करके वापस जाएंगे। तो हमारा डबल सेंचुरी बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन सरकार मजबूरन लगवाएगी तो वो भी करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, हमसे बात